स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 3, जब मैं विद्यार्थी था। जब मैं विद्यार्थी था बेटा, ये जो है पाठ मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा हुआ है, जिनको हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं और भारत में सभी इनके बारे में जानते हैं। तो इस पाठ में बेटा गांधी जी ने अपने बचपन के बारे में, जब वो छोटे बच्चे थे उसके बारे में हमें बताया है कि वो बचपन में अपने माता पिता की सेवा करते थे, ठीक है, सैर करने जाते थे और अपनी भाषा को प्रेम करते थे। और सबसे बड़ी बात, वो सुंदर हैंडराइटिंग के लिए भी हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो इस पाठ में हम महात्मा गांधी जी के बचपन के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलो हम पढ़ते हैं। जब मैं विद्यार्थी था। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना हमेशा प्रकट करता रहा। हर साल माता पिता को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के बारे में प्रमाण पत्र भेजे जाते। उनमें कभी मेरे चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और 5वीं तथा 6ठे दर्जे में तो कमर्श 4 रुपये और 15 रुपये मासिक छात्रवृत्तियाँ भी मिली। छात्रवृत्तियाँ बेटा होती है यहाँ पर स्कॉलरशिप, जो गांधी जी को बचपन में इतने अच्छे विद्यार्थी थे कि उनको स्कॉलरशिप भी मिलती थी। छात्रवृत्ति मिलने में मेरी योग्यता की बजाय भाग्य ने अधिक सहायता की। ये छात्रवृत्तियाँ सब लड़कों के लिए नहीं थी और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र, जो गुजरात प्रांत है बेटा, उस समय उसको सौराष्ट्र कहा जाता था। सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे और इन 40-50 विद्यार्थियों में से गांधी जी को भी छात्रवृत्ति मिलती थी, क्योंकि वह उस समय पर ये सभी स्टूडेंट्स को छात्रवृत्तियाँ, स्कॉलरशिप नहीं दी जाती थी। जो विद्यार्थी अच्छे होते थे और पढ़ाई में अच्छे होते थे, जिनका कैरेक्टर ठीक होता था, उन्हीं को ये स्कॉलरशिप दी जाती थी। अपनी तरह से मुझे याद आता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने व्यवहार का मुझे बड़ा ख्याल रहता। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो ये मेरे लिए असहनीय हो जाता। तो देखो बच्चों, बचपन में जो गांधी जी कितना ख्याल रखते थे, जो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। वो अध्यापक की हर बात मानते थे और वो चाहते थे कि उनसे कोई भी ऐसा काम ना हो जाए जिससे अध्यापक उनसे नाराज़ हो जाए, जहाँ अध्यापक उनको उलाहना दे, क्योंकि अगर वो ऐसा भी सोचें तो वो गांधी जी के लिए सह नहीं होता था। मुझे याद है कि एक बार मैं पीटा भी था। मुझे इस बात का दुख ना हुआ कि मैं पिटा, किंतु इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। ये घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। उस समय सौब जी, ऐदल जी गीमी हेडमास्टर थे। वह अनुशासन प्रिय थे। अनुशासन के नियमों का पालन करवाते, नियमों के अनुसार काम करते और काम लेते अथवा पढ़ाई अच्छी कराते थे। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिए थे। मतलब उस समय के हेडमास्टर जी ने जो था योग करना और खेलों के लिए सभी बच्चों को अनिवार्य किया था, ज़रूरी समझा था विद्यार्थी जीवन में। मेरा जी खेल में ना लगता था। अनिवार्य होने के पहले मैं व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल में भाग लेने कभी ना जाता था। अनजाने में मेरा शर्मीलापन भी एक कारण था।
अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम की ये अरुचि मेरी भूल थी। उस समय पर मेरा ऐसा विचार था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मैंने समझा कि व्यायाम अथवा शारीरिक शिक्षा के लिए भी पढ़ाई लिखाई में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में ना जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका कारण है, पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। ये मुझे पसंद आया और तभी से घूमने जाने की मुझे आदत पड़ गई, जो अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा सुगठित हो गया। अरुचि होती है बेटा जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट ना हो, जिसमें आपकी कोई रुचि ना हो। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा एवं देखरेख करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तब इस सेवा में बाधा होने लगी। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए व्यायाम से छूट मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब क्यों छूट देने लगे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता ना चल सका। बादलों ने मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा तब तक सब लोग चले गए। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो कारण पूछा। कारण जो था वो ही मैंने बताया। उन्होंने उसे सच ना माना और मुझ पर 1 या 2 आना, ठीक याद नहीं कितना जुर्माना किया, लेकिन उनको जुर्माना कर दिया। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं यह कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय ना रहा था। मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में मेरी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ याद है कि अंत में वह जुर्माना माफ़ कर दिया गया था। कुछ दिन व्यायाम से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी देखभाल के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेह का होना आवश्यक नहीं, ये गलत बात मेरे मन में ना जाने कहाँ से आ गई, जो विलायत जाने तक रही। सुलेख होता है बेटा सुंदर लेखन, सुंदर हैंडराइटिंग। खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकीलों के और वहीं जन्मे और बड़े पढ़े युवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तब जाकर मैं बहुत शर्माया और पछताया। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कैसे चढ़ सकती है। जिस बात की अनदेखी मैंने बचपन में की, उसे मैं फिर आज तक ना सुधार सका। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण को देखकर समझें कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। लेख सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी ये राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों की भी पहचान लेता है। और जब आलेखन कला सीखकर चित्र आदि बनाना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाए। संस्कृति मुझे रेखागणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखागणित में तो रटने की कोई बात ना थी, परंतु संस्कृत में मेरी नज़र से सब रटना था। रेखागणित में रटने की कोई बात नहीं होती थी। ये विषय भी 4ठी कक्षा में शुरू होता था। 6ठी कक्षा में जाकर मेरा दिल बैठ गया। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार का मुकाबला रहता।
फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी आपस में बातें करते थे कि फ़ारसी बहुत सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर ही वह निभा लेते हैं। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फ़ारसी के दर्जे में जाकर बैठ गया। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। उन्होंने बुलाया और कहा, ये तो सोचो तुम किसके लड़के हो, धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते? तुम्हें जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ, मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृति पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इसमें रस की घूंटें मिलेगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम को अनदेखा ना कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्ण शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृति मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी ना पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वो ना ले पाता। बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता कि मैं संस्कृत अधिक ना पढ़ सका। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक पढ़ाई लिखाई की, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा ना मिली। जो चीज़ शिक्षकों के पास से आसानी से मिलनी चाहिए थी वह ना मिली। यहाँ धर्म से मेरा मतलब आत्मज्ञान से है। मैं अच्छी तरह इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े अच्छे बुरे संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसीलिए इस बात तक को अब तक खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ ना हो पाया। तो ये थी बेटा विद्यार्थी, जब मैं विद्यार्थी था। तो ये मोहनचंद करमचंद जी ने अपने बचपन की बात हमसे कही है कि उन्होंने जीवन में जो भी आदतें सीखी बचपन में, विद्यार्थी जीवन में, वो जीवन भर उनके साथ रहती है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को अपने बचपन में ही, अपने छोटे होने से ही अच्छी बातों का एवं आचरण को अपनाना चाहिए। आचरण बेटा कैरेक्टर को कहा जाता है। अगर आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छे से बात करोगे, तो ये आपके अच्छे आचरण की निशानियाँ होती है। अध्यापक की बात मानना, सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, बड़ों की बात मानना, माता पिता की सेवा करना, उनकी हर बात मानना, खेलना भी आपके जीवन का एक अंग है। इससे आपकी सेहत और शरीर ठीक रहता है। इसीलिए बच्चों, बचपन से ही हमें अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन भर हमारे साथ रहती है। तो ये था आज का पाठ हमारा, जब मैं विद्यार्थी था। थैंक यू।